रोज इस मनरेगा का जिस योजना को जो नाम बदला जा रहा है, सिर्फ नाम बदलने तक ये सीमित नहीं है। ये भारत का जो एक सोच है, एक तरफ विरासत की बात करते हैं, दूसरी तरफ गांधी जैसे व्यक्तित्व की विरासत, जिसने सत्य अहिंसा का पाठ हम लोगों को पढ़ाया और जो एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, अतुलनीय व्यक्तित्व थे। आज उनकी सोच, उनकी विचारधारा को विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और गोडसे की मानसिकता को स्थापित करने का ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है कि गांधी लोगों के दिमाग से चला जाए, उनके दिमाग से जो है लुप्त हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ, और ये लोग तो हिंसात्मक विचारधारा के लोग हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो गांधी को का जिस तरीके से निशंस हत्या हुई, वो किसकी विचारधारा का था? गोडसे। या जिस तरीके से आज लोगों को कहीं ना कहीं विशेष धर्म के होने की वजह से जो लिंचिंग की घटनाएं घटित होती थी, वो क्या है? इनकी हिंसात्मक सोच है, ये अहिंसा में। और देखिए, हिंदू धर्म बड़ा व्यापक है। हम लोगों को तो गर्व होता था जो हमारे जिस धर्म को हमने कहीं ना कहीं, उसमें भी विसंगतियां रही, और धर्म को जो है समय के प्रवेश में उसमें कहीं ना कहीं बदलाव भी होता है। और यही शक्ति रही हिंदुत्व की कि उसने बुद्ध धर्म को अभी समावेश किया, उसने जितने जैन सब को अपने में समायोजित किया जो भी आए, और उसमें उन्होंने जो आस्था जिनकी भगवान में नहीं थी उनको वो भी आराध्य हुए। तो आज जिस तरीके का ये एक सरकार की सोच चल रही है, और नाम बदलने का तो इन्हें, हमारी नेता प्रियंका जी ने सदन में कहा कि इन्हें सनक है, और इन्हें हर उस चीज से सनक है जो इस देश की विचारधारा, जो इस देश का मूल मंत्र रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से भी इन्हें होगी कि 1942 के आंदोलन में इनका क्या रोल था, इनका क्या भूमिका थी, इनका क्या किरदार था। स्वतंत्रता से इनका कभी कोई लेना देना नहीं हुआ। और इन्होंने हमेशा, चाहे वो बाबा साहब की विचारधारा को इन्होंने किस तरीके से, बाबा साहब का विरोध किया उस समय उनके, जब वो जीवित थे। तो महात्मा गांधी जैसे, आज हम लोगों को गर्व होता है जब हम कहीं पे भी विदेश में जाते हैं, महात्मा गांधी के नाम की जब सड़क वहां पट्टिका देखते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग जो उनके वंशज हैं या उनके अनुयायी हैं, वो कहीं ना कहीं इस सरकार में जो अपने को बड़ा पीड़ित घुटन महसूस कर रहे हैं, जो इनकी सोच और जो विचारधारा आज जो देखने को मिल रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस सोच से हटें। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि हमारा बड़ा आधिपत्य है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा बड़ा प्रभाव है। अरे देखिए, आज हमने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे हमने अपना रोष, हम लोग अहिंसा के मानने वाले हैं और उसमें अपना विश्वास रखते हैं, उसके साधक हैं हम, और उसी के हम लोग अनुरूप, और लोकतंत्र में अपना रोष जाहिर किया जाता है बिना किसी असुविधा, बिना किसी लोगों को कष्ट पहुंचाए। और यही अहिंसा है। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप शारीरिक किसी को चोट पहुंचाए, मानसिक स्तर पर भी नहीं, किसी को कोई उनका रास्ता अवरुद्ध ना हो कि सड़क रोक रहे हैं। हम एक शांति प्रिय ढंग से, और महात्मा गांधी के साए के नीचे बैठकर हम सब लोग उनकी प्रणाली के अनुरूप अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि इस योजना का नाम बदलने से कितने सैकड़ों करोड़ रुपए का काम। योजना का नाम बदलने को लेकर के आप आज मनरेगा का नाम जो बदला गया है, महात्मा गांधी की रोजगार योजना को संशोधन करें। अगर अच्छे संशोधन है, हमें कोई उससे वो नहीं है, पर नाम तो ना, कृपया करके ना, तो आपने हमें श्रेय दिया मनरेगा का हमेशा मनरेगा की आलोचना आप करते रहे। सदन में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में ये जो योजना स्थापित हुई थी, वो गरीबी को यहाँ से उसे कम करने के लिए, उससे समाप्त, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार देने के लिए
ये योजना लागू, और इसका भी पैसा आवंटन केंद्र सरकार कितने विलंब से करती है ये किसी से नहीं छुपा है। इनको हर चीज से जो नफरत है, जो यूपीए या कांग्रेस सरकार से जुड़ी हुई है। खाद्य सुरक्षा बिल कौन लाया था, और उसपे जो राशन आज जो फ्री, उसका किसी चीज का श्रेय नहीं देते, बस नेहरू की आलोचना करना, जो भी कांग्रेस के लोग रहे, राजीव गांधी की आलोचना करना, यही इनका काम है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम देखिए, हम लोग और इस चीज को अपना विरोध करेंगे। उस चीज को कदम क्या होता है, हम तो अपना रोष समय समय पर प्रकट करते रहे।